देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। ये यात्रा शौर्य स्थल चीड़बाग से शुरू हुई, जो कि गांधी पार्क तक निकाली गई। ये यात्रा हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा सफलतापूर्वक चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक विजय को समर्पित रही। हजारों की संख्या में आमजन, पूर्व सैनिक, युवा वर्ग एवं मातृशक्ति ने तिरंगे के साथ पद यात्रा में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर शौर्य स्थल पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी दी। मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर में भाग लेने वाले वीर सैनिकों, वायुसेना, नौसेना और सभी सुरक्षा बलों को नमन करते हुए कहा कि भारत ने एक बार फिर ये सिद्ध कर दिया है कि वो आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने में पूरी तरह सक्षम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने न केवल अपने वीर सपूतों की बहादुरी का प्रदर्शन किया, बल्कि आतंकवाद और उसके समर्थकों को ये स्पष्ट संदेश भी दिया कि नया भारत अब हर आतंकी कार्रवाई का जवाब उसी की भाषा में देगा। इस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर चलाया, शौर्य, पराक्रम और साहस और सटीक रणनीति आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक जवाबी कार्रवाई करी, जवाबी हमला किया और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान द्वारा पोषित 9 आतंकवादी अड्डों को नेस्तनाबूद करने का काम किया। पाकिस्तान की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर किया। उनके डीजीएमओ ने, पाकिस्तान की सरकार ने जिस प्रकार से युद्ध विराम का अनुरोध किया, भारतीय सेना ने हर उस मुंहतोड़ जवाब उस कार्रवाई का दिया, जिसमें पाकिस्तान की सेना ने मिसाइल भेजे, ड्रोन भेजे, अनेक फाइटर विमान भेजे। उन सभी को हमारे एयर डिफेंस ने नेस्तनाबूद कर दिया, उनको जो है फेल कर दिया, वहीं हवा में ही उनको पूरी तरह से असरहीन कर दिया। हम भारत की सेना का अभिनंदन करते हैं। तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में पहुंचे लोगों में देशभक्ति का अलग ही जज्बा देखने को मिला। बच्चे, बुजुर्ग, युवा, महिला, हर एक वर्ग ने एक ही सुर में भारतीय सेना की तारीफ करते हुए पाकिस्तान की जमकर आलोचना की। पाकिस्तान जब से बना है तब से वो लड़ाई करते जा रहा है। 1947-48 में पहली बार हारा था, उसके बाद 1965 में और फिर उसके बाद 1971 में जब हमने भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान से बांग्लादेश बना दिया था। उसके बाद कारगिल युद्ध में उन्होंने जो है हमसे मात खाई थी। उसके बाद फिर उन्होंने छेड़खानी की तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, फिर एयर स्ट्राइक की और अभी जो है हमने उन पे ऑपरेशन सिंदूर किया, जिसमें उनके बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सबको ज्ञात है कि पहलगाम की जो हादसा हुआ था, उसके बाद भारत सरकार ने और भारतीय सेना ने एक ऐसा अटूट प्रोग्राम बनाया, प्लान बनाया और जिसको एग्जीक्यूट किया, जिसको ऑपरेशन सिंदूर के नाम से लॉन्च किया गया। और इस ऑपरेशन के तहत 3 दिन के अंदर हमने उस दुश्मन को जो आतंकवादियों को पनाह देता है, आतंकवादियों का गढ़ है, उनको नष्ट नाबूद कर दिया। और साथ ही उनको ये सीख भी दिला दिया कि भारत अब वो भारत नहीं रहा। हमने तुम छेड़ोगे, हम पर गोलीबारी करोगे तो हम गोला फेंकेंगे यहाँ से। बहुत अच्छा हुआ कि जो हमारी भारतीय सेना है उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान जो है हमारे भारत में आतंक फैला रहा था, तो ये एक मुंह तोड़ जवाब दिया गया हमारी सेना की तरफ से। मैं बहुत खुश हूँ आज कि जो है हमारे सैनिकों का आज सम्मान किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से हमारे भारत को जो गौरव मिला है, उसके लिए मैं आज बहुत खुश हूँ। अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा लगा। पूरी भारत की जनता मतलब बहुत खुश है इस बात से और हम लोग भी बहुत उत्साहित हैं कि मतलब भारत की जो सैनिक थे उन लोगों ने इतना मुंह तोड़ जवाब दिया है और पाकिस्तान एक मतलब अपने उसमें वापस चला गया है। इस समय हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है और मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे देश के लिए इतना अच्छा कदम उठाया। सिंदूर अभियान के अंतर्गत जो कार्यक्रम चला था। हम सेना का सम्मान करते हैं और सेना के साथ हैं और हर कदम पे साथ हैं सेना के। लेकिन इस मामले में व्यक्तिगत मेरी अपनी राय ये भी है कि ये समय ऐसा था कि हमें आर पार कर देना चाहिए था। हमने जितने भी हथियार खरीदे हैं, हम विश्व में एक ताकत हैं, उस ताकत का हमें एहसास करा देना चाहिए। और जहाँ तक पाकिस्तान है, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, अब तक का इसका इतिहास रहा है। तो आज हमारा समय था कि हमें इसे आर पार कर देना चाहिए था, इसे ख़त्म कर देना चाहिए था। ये मेरी व्यक्तिगत राय है।